है। अब तक 1000 के पार मामले सामने आ रहे थे और अब सीधा 2000 के पार सामने आ रहे हैं। और वहीं दिल्ली की भी बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जो XBB 1.16 वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। अभी तक हम लोग XBB 1.15 से परेशान थे, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत जल्दी फैलता है। और दूसरी तरफ देखिए H3N2, इसके भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और जैसे ही केसेस का दौर बढ़ना शुरू हुआ है वैसे ही बैठकों का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार बैठक हो रही है। और अभी हाल ही में भी जो है वो मॉक ड्रिल के लिए एक बैठक हुई थी। देखिए 10 और 11 अप्रैल को देश में मॉक ड्रिल होनी है और ये मॉक ड्रिल इसलिए हो रही है ताकि H3N2 और जो कोविड के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए पूरी तरीके से अस्पताल जो है वो तैयार है। देखिए इस चिट्ठी में साफ लिखा गया है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात हो, PSA प्लांट की बात हो या डॉक्टर्स और स्टाफ की बात हो, क्योंकि देखिए स्टाफ भी वाइड चाहिए। क्योंकि एक तरफ चुनौती ये है कि कोविड पेशेंट को भी देखना है और दूसरी तरफ जो है H3N2 के लिए भी जो हॉस्पिटल्स को है वो वार्ड बनाना है। इसी तरीके से दिल्ली में भी जो है वो अभी मॉक ड्रिल हुई थी, दिल्ली के अस्पताल भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो देखिए चुनौती साफ है और चिंता की बात इसलिए है कि लगातार मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया था कि मार्च के बाद जो है वो इन्फ्लुएंजा के मामले कम होंगे और वहीं कोविड में भी राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो जनवरी से मार्च का जो ये पीक रहता है मंथ, इसमें कहते हैं कि फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस वेरिएंट का कोई म्यूटेशन होता है, क्योंकि लगातार म्यूटेशन की वजह से जिस तरीके से मौसम बदल रहा है वैसे ही वेरिएंट अपना रूप बदल रहे हैं और उसी के चलते मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि जैसा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो अब तक करके आए थे वही करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि देखिए हमें अपने बिहेवियर में ये बदलाव इसलिए लाना होगा। दिल्ली में केसेस बढ़े हैं तो ये अभी मास्क की अनिवार्यता को लेकर भी कोई आदेश आए? हालांकि ठीक है, स्वाभाविक है कि आप अपने आप से ध्यान रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन आधिकारिक कोई इस पर आदेश? देखिए अभी कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी, जैसे जैसे मामले बढ़ना स्टार्ट हुए थे और अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अभी बैठकों का दौर जारी है। इसमें साफ लोगों से कहा गया है कि अगर आपको थोड़े से भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप मास्क जो है वो लगाएं और लोगों से कहा जा रहा है बार बार कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। देखिए लोगों को खुद समझना होगा और एहतियात भी रखनी होगी, क्योंकि अभी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हर कोई अपने लिए जो है वो सोचे, क्योंकि अब ऐसा है कि अपने विवेक से भी निर्णय लेना होगा हमें और जो हाइजीन है वो मेंटेन करनी होगी, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और चूंकि फ्लू का समय है, कोई भी फ्लू चाहे वो H3N2 हो या फिर कोविड का ये जो नया वेरिएंट आया है XBB, इससे भी हमें बचाव के लिए और किसी भी फ्लू से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली जैसा जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर बहुत जरूरत है इसकी मेंटेन करने की। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इसकी आवश्यकता है, लेकिन दिल्ली से अभी जो खबर आ रही है, जो फरा हमारी सहयोगी बता रही है कि यहाँ पर केसेस का बढ़ना एक चिंता का विषय। हालांकि स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले को लेकर बैठकों में जुटा हुआ है और कैसे इससे लड़ना है इसके लिए लगातार जो अपडेट्स आएंगी हम फरा के पास चलकर उससे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फरा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद अब बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। बड़ौदा बाजार से जहां भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है, 40 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 10 से 12 लोगों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। बताया यह जा रहा है कि आज सुबह गिधौरी के पास बारातियों से भरी एक बस ट्रक से टकरा गई और इस हादसे के बाद चीख पुकार मौके पर मच गई। स्थानीय लोगों ने बस से घायलों को बाहर निकाला, सभी को हॉस्पिटल भेजा गया। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि गिधौरी थाने की पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बस और ट्रक दोनों का जो अगला हिस्सा है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 40 लोग बस में सवार थे जिन्हें चोट आई है। 3 बजे के आसपास ऐसा सूचना मिली थी कि हसुआ से बरपाली के बीच में कम से कम 60 लोगों का बस में सवार थे, जो बारात से जा रहे थे, लौट रहे थे वापस। तो उसमें हादसा हुआ है, एक ट्रक वाले ने ठोक दिया है, ट्रक वाले ने बस वाले को एक्सीडेंट किया है। उसके बाद रैपिड मोमेंट में हम लोग सूचना मिलने के अनुसार तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। हमारे डॉक्टर चौहान सर के निर्देश अनुसार हम सभी का ट्रीटमेंट किए एवं कुछ लोगों को हायर सेंटर बलौदा बाजार में रिफ़र किया गया एवं कुछ लोगों का ट्रीटमेंट
बिलाईगढ़ में चल रहे कुछ लोग हाथ रहन तो का पता नहीं है वो गिरे हैं न झाले तो लगी से किस में आ रहे थे? बस में आए हैं होतिले ट्रक है पुलनेरी कत्ती करी से तो वही एक्सीडेंट हो गए भट ले बाजी से ना तो फेंका गए सब अंदर में तो कोनो काकरो गोड़ो लागे है काकरो मुँह लागे कोनो गोड़ टूट गए तब हम निकाल के आए धीरे धीरे। कहाँ गए थे ये हादसा हुआ? वो रायपुर बाराती। कितने लोग बस में थे? लगभग 50-60 हज़ार सोई का गिनती मैंने पूछना चाहता। कितने लोगों को चोटें आई? बलौदाबाजार जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। बस में लगभग 45 बाराती सवार थे। देख सकते हैं बस को मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी। ये बस से सामने का जो कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक ने टक्कर मारी होगी, तो मारने के बाद बस की जो सामने का जो हिस्सा है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम आगे और दिखाना चाहते हैं कि बस के अंदर लगभग 45 लोग सवार थे। सवार होने के बाद जो हादसा है, हादसा होने के बाद जिस तरह से ये घटना हुई है, घटना में आप देख सकते हैं कि बस में लगभग 45 लोग खचाखच भरी हुई थी। अभी भी जो खून है और जो उनके अवशेष पड़े हुए हैं बारातियों के, अभी भी मौजूद हैं। देख सकते हैं ये तरफ जो ट्रक भी देख सकते हैं, ट्रक भी खचाखच पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और जो तमाम जो हिस्से होते हैं बस के जो पुर्जे होते हैं वो अलग अलग जगह पर टूट के पड़े हुए हैं। हालांकि आपको बता दी ये जो बस है बाराती बस है, बिलाईगढ़ के पचवी गांव से लेकर रायपुर गई थी। साहू परिवार था। इसमें लगभग अभी 10 लोगों की हालत गंभीर है। जो 45 लोग थे उन्हें अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कारण यह है कि आनंद फानंद सुबह थी, उस समय चिकित्सा सुविधा जो मुहैया करानी थी वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बलौदाबाजार जिले के जो गिधौरी और बरपाली के पास जो हादसा हुआ है, इसमें तमाम जो आसपास हॉस्पिटल से वहां उन मरीजों को भर्ती कराया गया है। हालांकि इसमें एक नया अपडेट आया है कि पंडरीपानी एक निवासी है, उसकी मौके पर मौत हो गई थी, जिसको ले जाते समय डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार। और योगेश के पास चलेंगे ताजा अपडेट लेने के लिए। योगेश, क्या स्थिति है घायलों की और हादसे की जांच पुलिस कर रही थी, क्या कुछ पुलिस के द्वारा इस पर अभी तक कोई जानकारी दी गई क्या? जी देखिए आशीष, आपको बता दूं कि जिले में एक आज बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में लगभग 50 लगभग जो अभी अपडेट सामने आया वो 50 ही लोग थे। हालांकि जो मामला है, जो दुर्घटना, उसमें अधिक की संख्या में बता रहे थे। लेकिन जब हमने पुलिस कर्मियों से बात की, पुलिस अधीक्षक से बात की, तो उन्होंने बताया कि 50 लोग ही सवार थे बस में, जिनकी सड़क दुर्घटना में बड़े हादसे का शिकार हुए हैं। इनमें से जो 10 लोग हैं आशीष, उनको गंभीर रूप से जो घायल है उन्हें रायपुर जिला चिकित्सालय या फिर रायपुर अन्य जगहों पर भेजा गया है। और जो और बहुत लोग घायल, क्योंकि बस है और जो ट्रक है, सामने से बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, भीषण सड़क हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस की जो अभी हम लोग बातचीत किए हैं तो पता चला है कि झपकी के कारण भी बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि लगभग 5 बजे की सुबह की घटना है, 4 से 5 बजे के बीच की घटना है। तो बस बारातियों को लेकर वापस जा रही थी। वापस जाने के दौरान गिधौरी बरपाली के पास अचानक बस चालक है उसको झपकी आ गई। झपकी आने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल। और अमूमन सुबह के वक्त जो हादसे होते हैं योगेश, वो इसी कारण से होते हैं कि बस चालक या वाहन चालक को नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है और इसी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं और इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सुकमा में एक नक्सली वारदात हुई, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी महज इस शक में कि ये शख्स मुखबिरी करता है नक्सलियों के, ऐसा आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। भेज्जी थाना के अंधोरपारा की यह घटना बताई जा रही है। वहां पर पर्चा फेंककर मुखबिरी का आरोप उस पर लगाया गया और ग्रामीण की हत्या से लोगों में दहशत है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और नक्सलियों द्वारा एक शख्स की हत्या की गई। ये ग्रामीण जिसे इस शक के चलते मार दिया गया कि ये मुखबिर है जो नक्सलियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाता है। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आग लगने की खबर सामने आई। कोरबा में स्टेशन परिसर के पास बने सुलभ शौचालय में आग लगने से हड़कंप मच गया और सुबह के वक्त शॉर्ट सर्किट के चलते शौचालय में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं कोरबा में एक घर में सिलेंडर में आग लगने से कोहराम मच गया और अचानक आनंद फानंद में गैस सिलेंडर को घर के बाहर फेंका गया। गनीमत यह रही कि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उधर पेंड्रा के जंगल में महुआ चुनने वाले लोगों ने जंगल में आग लगा दी, ऐसे आरोप लग रहे हैं और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग को बुझा लिया है।
और अंबिकापुर से बड़ी खबर, बदमाशों ने एक शख्स को पीटा, पिटाई के बाद बाइक में आग लगा दी। दरअसल रंजिश के चलते बदमाशों ने मारपीट की और युवक ने थाने में शिकायत दी थी। दरिमा थाना क्षेत्र के सोहगा की यह घटना बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां कैलाशपुर में तेंदुए का आतंक और तेंदुए ने बछड़े का शिकार किया। तेंदुए के आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का मामला, कैलाशपुर में तेंदुए का आतंक देखा गया। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सूरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? तेंदुआ कहां है अभी? क्या वन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और क्या कुछ हुआ हादसा? जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत कैलाशपुर का मामला है, जहां पर तेंदुए के द्वारा एक बछड़े का शिकार किया गया है। मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गई। वहीं इस बात की जानकारी वन विभाग के रेंजर ने दी है। उन्होंने बताया कि बछड़े का जो शिकार हुआ है वो तेंदुए के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ वन विभाग के लोगों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों को लोगों को भी अलर्ट किया गया है ताकि वह सतर्क और सावधान रहें। उन्होंने कहा कि अभी लगातार उसके मूवमेंट की जानकारी में जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि अभी भी कैलाशपुर के आसपास के जंगलों में तेंदुए के होने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है वो किस ओर है। वन विभाग लगातार उसके मूवमेंट की जानकारी में जुटा हुआ है। बहरहाल बछड़े के शिकार के बाद स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और चलते हैं भोपाल, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। अभी अब से कुछ ही देर में क्या कुछ कहेंगे, संबोधित करेंगे, तो आपको लिए चलेंगे। फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल आज फौजी मेला के उद्घाटन कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। मंच पर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और सेना के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम फौजी मेला जो कि भोपाल में आयोजित किया गया है और इस मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो फौजी मेला में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फौजी मेला जो कि भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सभी जो अधिकारी हैं सेना के वो इस वक्त मंच पर हैं मौजूद और ये कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभव है अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम का उद्घाटन और साथ साथ संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फौजी मेला 2023 भोपाल में आयोजित किया जा रहा है और इस फौजी मेला के माध्यम से एक संदेश देने का सेना के अनुशासन, सेना के शौर्य और उनकी आम जो जीवनचर्या, दैनिक जो जीवनचर्या है उसको कैसे संतुलित किया जाता है, इसके लिए ये एक मेला आयोजित किया जा रहा है। और इस मेले के माध्यम से और बच्चे भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उत्साहित बच्चे आप देख सकते हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए स्कूली बच्चे वहां पहुंचे हैं। फौजी मेला का उद्घाटन कार्यक्रम इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हैं इसकी शुरुआत करने के लिए और इस कार्यक्रम में अब देखिए वहां पर फिल्म लक्ष्य का गीत बजाया जा रहा है। और बढ़ते आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां एक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में एक शख्स आ गया और करंट की चपेट में आने से शख्स बुरी तरह से झुलस गया। आपको बता दें कि शिकार करने के लिए तार बिछाया गया था और सीतापुर थाना के रजौटी ग्राम का यह पूरा मामला, एक अमानवीय कृत्य, शिकार करने के लिए जो करंट का तार है वो वहां पर बिछाया गया था और एक शख्स उसकी चपेट में आ गया।
और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मंथन करने के लिए अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और राहुल गांधी को संसद से बर्खास्त किए जाने के मामले पर कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी, इसके संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा हो सकती है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कांग्रेस केंद्र सरकार पर आक्रामक हो गई है। पार्टी ने आज से देश भर में जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत करने की तैयारी कर ली और कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह 8 अप्रैल तक चलेगा। पार्टी राज्य से लेकर जिला स्तर पर आंदोलन करने जा रही है। जय भारत सत्याग्रह आंदोलन में पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। आज से कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह शुरू हो रहा है और 8 अप्रैल तक ये कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह चलेगा। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। ममता, जय भारत सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में क्या कुछ है तैयारी कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी। कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने ये बैठक ली थी और इस बैठक में तय हुआ है कि अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा और एक तरह से सत्याग्रह किया जाएगा। अलग अलग जगहों पे जिलाध्यक्ष आए हुए थे, विधायक आए हुए थे, मंत्री आए हुए थे, सबको जिम्मेदारी दी गई है। और अब कांग्रेस जो है वो 2 स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। एक तो कानूनी लड़ाई लड़ेगी, दूसरा अगर हम बात करें तो लोगों तक के जाएगी और लोगों को बताएगी किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है, कांग्रेस का कहना है वो लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है और इस बात को लेकर वो लोगों तक के जाएंगे। दूसरी बात उनका कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए तमाम चीजें की गई है। राहुल जिन मुद्दों को उठा रहे थे उससे ध्यान भटकाने के लिए उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रही है और राहुल को कैसे चुप कराया जा सके, राहुल को कैसे डराया जा सके, राहुल गांधी को, इसी को लेकर ये पूरी कवायद की गई। बिल्कुल, और इस कवायद से क्या असर पड़ेगा ममता, आगे अपडेट लेंगे आपसे। उस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा दें। बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक की टक्कर से स्कूल बस के पलट जाने का मामला। हादसे में दर्जनों स्कूली बच्चों के घायल होने का यह मामला। दरअसल घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर एसडीएम सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई है। राजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। स्कूली बच्चों की बस से ट्रक की टक्कर का यह पूरा मामला। स्कूली बच्चे ये बस में सवार होकर जा रहे थे और एक ट्रक की जोरदार टक्कर की वजह से ये बस पलट गई और इस हादसे में दर्जनों स्कूली बच्चे घायल हो गए। क्या उनकी स्थिति है, कैसे यह हादसा हुआ, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है बलरामपुर से, ट्रक की टक्कर की वजह से स्कूली बस के पलट जाने का यह मामला जिसमें दर्जनों बच्चों को चोट आई है ऐसा बताया जा रहा है। क्या यह हल्की फुल्की चोट है या गंभीर चोट है और इसके बारे में डिटेल्स तो आप तक पहुंचाएंगे ही, साथ साथ ये भी बता दें स्थानीय एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ट्रक की टक्कर से स्कूल बस के पलट जाने का यह पूरा मामला और स्कूली बच्चों के घायल होने का ये जो कारण है बस के पलट जाने की वजह से बताया जा रहा है और हादसे में दर्जनों स्कूली बच्चों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। राजपुर थाना क्षेत्र का यह हादसा। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।